हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज हम इस वीडियो में क्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। यदि क्रिया से संबंधित मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइज आप पहले उसे देखें, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करें। तो मैंने उस क्लास में 18 क्वेश्चन तक आपको करा दिए थे, तो इस क्लास में हम 19वें क्वेश्चन से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट नाउ। तो इसमें 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सकर्मक क्रिया के संबंध में असत्य है। तो बच्चों, कल मेरा मतलब है कल जो हिंदी का पेपर हुआ था 10वीं क्लास में, उसमें पहला क्वेश्चन नहीं है और है में ही आया था। उसमें आया था कि सूरदास की कौन सी रचना नहीं है। तो उसमें जो 3 विकल्प थे उसमें एक सूरदास की, 3 विकल्प में तो सूरदास की रचना थी और एक विकल्प में दे रखा था रामचरितमानस, जो किसकी रचना है, तुलसीदास की। तो बच्चों, आप हमेशा यदि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो सकता है। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन सकर्मक क्रिया के संबंध में असत्य है। तो पहला है इसमें, क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। तो सकर्मक, आपको पता होगा, सकर्मक क्रिया में क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ेगा, कर्म है तो कर्म पर पड़ेगा। तो क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें पूछा है असत्य। दूसरा विकल्प है इसमें, यह कर्म का निर्देशन करती है, बिल्कुल सही, क्योंकि सकर्मक क्रिया हमेशा कर्म की ओर इशारा करती है। तीसरा विकल्प है, क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, बिल्कुल रॉन्ग कथन है ये। तीसरा जो विकल्प है वो तो इसका राइट आंसर हो गया। क्यों बच्चों, क्योंकि क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर नहीं पड़ता है, क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, तब उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ना कि सकर्मक क्रिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना है अकर्मक क्रिया किसमें है। आ माने नहीं और कर्म माने कर्म। जिस क्रिया में कर्म मौजूद ना हो, क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता हो, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इसमें फर्स्ट विकल्प है, सोहन भोजन कर रहा है। तो इसमें तो भोजन कर रहा है, कर्म कर रहा है वो अपना। दूसरा है, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, 1 सेकंड के लिए इस विकल्प को हम छोड़ते हैं। तीसरा है इसमें, गीता विद्यालय जाती है। तो वो अपना कर्म कर रही है, कहाँ जा रही है, विद्यालय, तो इसमें तो कर्म मौजूद है। अंजलि ने अध्यापिका को गाना सुनाया। तो इसमें द्वय कर्मक आ गई, इसमें द्वय कर्मक क्रिया हो गई, द्वय कर्मक, तो कर्म है इसमें। क्या सुनाया, गाना, किसको सुनाया, अध्यापिका को, तो इसमें तो है कर्म। लेकिन जो सेकंड विकल्प है, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर। बच्चे किस में दौड़ रहे हैं, मैदान में। तो राइट आंसर क्या हुआ, 2 नंबर विकल्प। अगला क्वेश्चन है इसमें, क्रिया के संबंध में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो 3 इसमें क्रियाएं होंगी जो सही होंगी और एक असत्य है। वह अनेक बोलियां बोलता है। तो देखो, इसमें सह जाती है कर्म, बिल्कुल सही है। सह माने समान और जाति मान, जिसकी जो क्रिया एक ही धातु से बनी हो उसे क्या बोलते हैं, सजातीय क्रिया। इसमें बोलियां और बोलता, तो बोलना क्रिया से दोनों बनी है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प है इसमें, तुमने कविता पढ़ी थी। तुमने कविता पढ़ी थी, बिल्कुल सही है, सहायक क्रिया है इसमें। अगला है, लिखना भी एक साधन है, बिल्कुल सही, क्रियार्थक क्रिया है इसमें, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो, क्रिया जब संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो तो वहाँ पर क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। ऐसे हम क्रियार्थक संज्ञा भी बोल सकते हैं, क्योंकि लिखना, कर्ता का, लिखना क्रिया ने किसका रूप ले लिया बच्चों, कर्ता का।
ये भी बिल्कुल सही है। अगला है इसमें, मैंने पिताजी को पत्र लिखा, एक कर्मक क्रिया। बिल्कुल गलत, क्योंकि मैंने पिताजी को पत्र लिखा, क्या लिखा? पत्र। किसको लिखा? पिताजी को। तो इसमें एक कर्म ना होकर के कितने कर्म हैं? दो, पिताजी और पत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ बच्चों? 4th नंबर विकल्प। यदि इसमें ऐसे होता माली फूल तोड़ रहा है, तो क्या तोड़ रहा है? फूल, तब तो इसमें एक कर्मक हो जाती। लेकिन मैंने बोला मैंने पिताजी को पत्र लिखा, क्या लिखा? पत्र। किसको लिखा? पिताजी को। तो इसमें कितने कर्म हुए बच्चों? दो, पिताजी और पत्र। इसलिए जो सकर्मक क्रिया होती है उसके कितने प्रकार होते हैं? दो। पूर्ण सकर्मक क्रिया दो होती है, ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया और पूर्ण सकर्मक क्रिया। फिर उसके भी पार्ट होते हैं। पूर्ण सकर्मक क्रिया के कितने पार्ट होते हैं? दो, एक कर्मक और द्वे कर्मक। एक कर्म जब वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त हो। द्वे कर्मक जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो। आई होप आपके ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें बच्चों 22वें नंबर का, कि निम्नांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो बच्चों मैंने इसमें हर तरह से जैसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, उसी प्रकार से मैंने इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। किस किस प्रकार से? देखो मैंने इसमें सत्य वाले भी आपको चयन किए थे। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें मैंने अलग ही आपको बनाया है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान दीजिए। तो पहला शब्द है इसमें खाना, दूसरा है टहलना, तीसरा है छींकना, चौथा है तोड़ना। तो इसमें आगे दिया हुआ है बच्चों, इनमें से अकर्मक क्रियाएं हैं। तो आपको बताना है बच्चों, माफ करना, इसमें आपको ब्रोदर ने विकल्प नहीं दिए हैं। जैसे कि इसमें 1 2 दूसरे विकल्प में होता 3 4 ऐसे होना चाहिए था, जो इसमें नहीं है इस स्लाइड में। तो मैं बता देती हूँ इसका आपको राइट आंसर। एक भी क्वेश्चन का मैं कभी भी आपको गलत आंसर नहीं दूंगी, चाहे मुझे इस स्लाइड में ब्रोदर टाइपिंग में मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको आंसर सही करके ही बताती हूँ। तो आप प्लीज़ बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि स्लाइड में गलत है। लेकिन जब आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो मैंने जिस जगह पर ब्रोदर गलती करते हैं उस जगह पर मैं आपको बोलती भी हूँ कि इस शब्द को आप सही कर लेना अपनी नोट कॉपी में। तो देखो बच्चों, इसमें पूछा है अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक बतानी है जिसमें कर्म मौजूद ना हो। देखो खाना, तो खाना में तो कर्म मौजूद हो सकता है। जैसे मोहन खाना खाता है, तो क्या खाता है? खाना। टहलना में तो नहीं होगा, ये कैसी हो गई? अकर्मक। छींकना, ये भी अकर्मक है। तोड़ना ये तो है। जैसे माली फूल तोड़ता है, तो ये भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 और 3 ऑप्शन दोनों होंगे, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करो। मैं घर जाता हूँ, तो आपको पता होगा मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया वो होती है जो पहले होती है और सहायक क्रिया उसकी सहायता के लिए होती है। तो इसमें मैं घर जाता हूँ, तो मैं तो कर्म है, इसमें ये तो डिलीट हो गया। हूँ हो गई सहायक क्रिया और जाता क्या हो गई? मुख्य क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर विकल्प। अगला क्वेश्चन है, द्वय कर्मक क्रिया में ब्लैंक रिक्त स्थान भरिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने थ्योरी को पढ़ा है तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। देखो इसमें चौथा और तीसरा विकल्प तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी प्राणीवाचक दोनों नहीं हो सकते, ना ही कभी दोनों अप्राणीवाचक हो सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर विकल्प। कैसे? प्रथम कर्म में प्राणीवाचक होता है और द्वितीयक कर्म अप्राणीवाचक होता है। क्योंकि अप्राणीवाचक जो द्विकर्मक क्रिया में अप्राणीवाचक होगा वो तो होगा निर्जीव कर्म, जो कैसा होगा? मुख्य कर्म। और जो प्राणीवाचक होगा वो होगा सजीव कर्म और गौड़ कर्म कहलाएगा।
बच्चों मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जो अप्राणीवाचक होगा वो तो होगा पहला कर्म, जिसे हम बोलते हैं निर्जीव कर्म या मुख्य कर्म, और जो द्वितीय होगा वो कैसा होगा, प्राणीवाचक, जिसे हम बोलेंगे सजीव कर्म या गौड़ कर्म। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 25वें नंबर का। अगला क्वेश्चन है 25वां, कौन सा युग्म में सही नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते हैं बच्चों, क्योंकि यदि आपको प्रकरण अच्छे से क्लियर है तभी आप इस आंसर को कर सकते हो, वरना आप इस आंसर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। देखते हैं। चिड़िया उड़ रही है, अकर्मक क्रिया बिल्कुल सही है। चिड़िया उड़ रही है अकर्मक ही होगा, कहीं भी इसमें सकर्मक नहीं है। दूसरे विकल्प को एक सेकंड के लिए छोड़ते हैं हम। तीसरा है मामा ने मुझे गाड़ी दी। क्या दी? गाड़ी। किसने दी? मामा ने। तो इसमें कितने कर्म हो गए? 2, द्विकर्मक क्रिया। तीसरा है पुलिस ने चोर को पकड़वाया। तो इसमें प्रेरणा दी जा रही है, किसने पकड़वाया? पुलिस ने। पकड़वाया, कटवाया, लिखवाया, ऐसे जो वर्ड मिलते हैं पीछे वो किसके उदाहरण होते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। कर्ता स्वयं कार्य ना कर करके किसी अन्य के द्वारा जो कार्य करवाया जाता है वो कहलाता है प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये 3 विकल्प बिल्कुल सही हैं बच्चों, पहला, तीसरा और चौथा। यदि आपने क्वेश्चन में 3 विकल्प बिल्कुल सही कर लिए तो तुम असत्य विकल्प पर पहुंच सकते हो। तो इसमें दूसरा विकल्प है वो चालाक निकला। सकर्मक कभी नहीं होगा, इसमें कहीं भी कर्म मौजूद नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर हुआ 2 नंबर विकल्प, इसमें होता अकर्मक। अगला क्वेश्चन है सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। ऐसा वाक्य छांटना है जो सकर्मक है। तो भास्कर बस पर चला गया। तो इसमें तो कहीं नहीं है कर्म, ये पहला ऑप्शन है इसमें, सॉरी। रवि छत से गिर गया। रवि छत से गिर गया, कर्म है ही नहीं इसमें। भास्कर बस पर चला गया। भास्कर बस पर चला गया, इसमें भी कर्म नहीं है। अगला है इसमें दिनेश सदा रोता रहता है। तो ये तो नेचुरल चीज़ है, मतलब रोना, तो ये भी नहीं है, ये भी कैसा है? अकर्मक। आदित्य ने केला खरीदा। केला तो आएगा नहीं, केले होगा इसमें क्योंकि बहुवचन रूप है। आदित्य ने केले खरीदे। तो क्या खरीदे? केले। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें है कर्म मौजूद। तो राइट आंसर होगा 4th नंबर विकल्प। अगला क्वेश्चन है इसमें क्रिया विकल्प में किस विकल्प में सभी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। तो आपको देखना है इसमें कौन कौन सी क्रियाएं अकर्मक हैं। तो इसमें एक ऑप्शन में एक सकर्मक होगी और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें तीनों ही विकल्प कैसे होंगे, तीनों ही शब्द कैसे होंगे? अकर्मक क्रिया के होंगे। आओ चले हम देखते हैं इसमें। तो इसमें फर्स्ट विकल्प है हंसना, गाना और सोना। तो आपको पता होगा इसमें खाना वर्ड आ गया, तो ये कैसा हो गया? सकर्मक। तो ये ऑप्शन डिलीट। दूसरा है चलना, मुस्कुराना और खिलना। एक सेकंड के लिए इसको हम बाद में देखते हैं। तीसरा है इसमें दौड़ना, रूठना और लिखना। तो लिखते हैं कुछ ना कुछ, वह पत्र लिखता है तो कुछ ना कुछ लिखेगा, ये भी सकर्मक हुई, ये ऑप्शन डिलीट। चौथा है रोना, उठना और काटना होगा, ये कटना नहीं, काटना, तो कुछ ना कुछ काटेगा, ये भी सकर्मक रूप हुआ, ये ऑप्शन भी डिलीट। अब जो सेकंड विकल्प है वो तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि चलना, मुस्कुराना और खिलना ये तीनों ही विकल्प कैसे हैं? अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ रहा होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आ रहा है कि नहीं, कैसी लगी आपको ये वीडियो बच्चों। अगला क्वेश्चन है इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसमें कर्ता स्वयं कार्य ना कर करके किसी अन्य के द्वारा किसी अदर से कार्य करवाएगा, वह होती है प्रेरणार्थक क्रिया। तो बच्चों देखते हैं इसमें पहला ऑप्शन है प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है। देखो करवाता है, लिखवाता है, जगवाता है, ऐसे शब्द मिलते हैं इसमें पीछे, सिंपल सी पहचान है। प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है। क्या लिखवाता है? पत्र। खुद ना लिख करके किसके दूसरे के माध्यम से लिखवा रहा है, तो ये भी है
रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है। रमेश किससे कटवा रहा है? मजदूर से ऑर्डर देके। तो ये भी गलत है। मतलब ये इसका उदाहरण है लेकिन इसमें नहीं पूछा है। तीसरा विकल्प है इसमें, गोविंद ने राम को जगवाया। गोविंद ने राम को जगवाया, तो सेल्फ तो नहीं किया ना उसने काम, कर्ता ने किससे करवाया? राम को जगवाया, किसी अन्य के द्वारा जगवाया, ना कि सेल्फ काम किया है इसने। तो बच्चों आप देख सकते हैं इसमें लिखवाता है, करवाता है, जगवाता है, हंसवाता है, ऐसे वर्ड मिलते हैं इसमें। तो ये जो ऊपर के जो तीनों विकल्प हैं ये तो प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। देखो इसमें तो सो गया आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। आप देखते ही कर सकते हो, ऐसे विकल्प आ जाए तो पेपर में आसानी से 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा। तो इसमें फोर्थ विकल्प है, वह खाना खाकर सो गया होगा। बच्चों ये आप सही लिख लेना इसको, वह खाना खाकर सो गया। खाना खाकर, आपको पता होगा कर और करके जिसमें आते हैं वो होती है, कौन सी क्रिया होती है बच्चों? वो पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 4th नंबर विकल्प हुआ। सिंपल है, क्योंकि वह खाना खाकर सो गया होगा। बच्चों खाना खाकर रह गया इसमें वर्ड, खाना खाकर सो गया, जो किसका एग्जाम्पल है? पूर्वकालिक क्रिया का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये 28 क्वेश्चन तक। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है इसमें, रोगी अब उठ बैठ नहीं सकता वाक्य में रेखांकित पद है। रेखांकित पद है इसमें उठ और बैठ। तो इसमें पहला विकल्प है व्युत्पन्न धातु, दूसरा विकल्प है इसमें समस्त धातु, तीसरा विकल्प है इसमें नाम धातु और चौथा विकल्प है इसमें संयुक्त धातु। मैं सोचती हूँ जहाँ तक मुझे आइडिया है आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैंने जिस टीचर से पढ़ा है उसने हमें बच्चों एक एक शब्द को अच्छे से समझाया है। तो वैसे देखते हैं तो इसका राइट आंसर तो हो गया समस्त धातु। समस्त धातु उन्हें कहते हैं बच्चों जिसमें दो धातुओं से द्वंद्व समास बना लिया जाता है। उठना और बैठना, उठना और बैठना, तो इसमें द्वंद्व समास हुआ। उठना, देखो रोगी अब उठ बैठ नहीं सकता, तो इसमें उठना और बैठना क्या हुआ? द्वंद्व समास जिसमें आएगा। जैसे मैं आपको और बताती हूँ, चल फिर, चलना और फिरना। जैसे खेल कूद, खेलना और कूदना। सोच समझ, सोचना और समझना, इत्यादि। आपको पता होगा आदि वर्ड का प्रयोग वहाँ होता है जब दो विकल्प हों, दो एग्जाम्पल हों, और इत्यादि का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर 2 से अधिक एग्जाम्पल हों। अगला क्वेश्चन है इसमें, क्रिया के संबंध में कौन सा गुण असंगत है? आपको बताना है कौन सा जो युग में जो असंगत है। ये लास्ट स्लाइड है आज की वीडियो की। आज हम इसमें 30 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। तो पहला इसमें बगीचे में मोर नाच रहा है। बगीचे में मोर नाच रहा है, इसमें पहला ही ऑप्शन डिलीट हो गया बच्चों। बगीचे में मोर नाच रहा है तो इसमें सकर्मक कहाँ से हुआ? इसमें कहीं कर्म ही मौजूद नहीं है, वो तो सेल्फ काम कर रहा है अपना। बगीचे में मोर नाच रहा है तो इसमें सकर्मक नहीं होगी बच्चों, इसमें होगी अकर्मक। तो राइट आंसर फर्स्ट विकल्प ही है। इसमें आगे पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है तो आप अपना टाइम क्यों ख़राब करें? अन्य क्वेश्चनों में अपना टाइम लगाएं ना, जिससे और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकें। अगला पढ़ें इसमें, वह महाविद्यालय से आकर खाना खाएगा। देखो इसमें कर या करके आ गया, पूर्वकालिक क्रिया बिल्कुल सही है। इसमें पूर्वकालीन लिख दिया है इसमें, आप इसको पूर्वकालिक पढ़ें। अगला है भिखारी चिल्ला रहे थे, तो बिल्कुल सही है, ये तो अकर्मक ही होगी। अगला है महेश मोहन को पत्र लिखता है। किसको लिखता है? मोहन को क्या लिखता है? पत्र। तो द्वैकर्मक क्रिया हुई, बिल्कुल सही है ये भी। तो इसका फर्स्ट विकल्प बिल्कुल रॉन्ग है, इसमें अकर्मक होगा ना कि सकर्मक। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। यदि कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं बेझिझक। कोई भी शंका होती है तो मन में मत रखना, और आप क्लास को लास्ट तक देखें। सॉरी बच्चों, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाकर डाल दिया करूँगी,
और आप बताना कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, या मुझे कुछ इसमें और सुधार करना है या ठीक है। आप प्लीज़ अपना जो विचार है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।